नवाज शरीफ को तो अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक तो नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। क्या सोच के वो वापस आ रहे हैं कि अब उनको ये भी पता है कि अब मेरे पास तो अपील का हक भी नहीं है, मुझे रिलीफ भी नहीं। आपके ख्याल में कोई डील है, क्या वजह है कि इस वक्त जो है नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म कैसे बनेगा नवाज शरीफ? डील के थ्रू ही बनेगा। अब तो डील ही डील है। अब तो डील मुझे नहीं पता किस तरह बनेगा। कानून और आइन के तहत तो कोई नहीं बन सकता। किसके साथ डील लग रही है? ये कानून और आइन के तहत उसको ये रियायत भी नहीं मिल सकती थी जो 24 तारीख तक दे दी गई है रियायत, बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। अब वो इसके कानून और आइन के तहत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें 90 दिन गुजरने पे ही गैर कानूनी गैर आइनी हो गई थी और वो चल रही हैं। अब ये तो पता नहीं किस हैं, ये फरिश्ते हैं। वो नवाज शरीफ जो कहता था अनदेखे हाथ हैं, ये अब तो आइन को भूल जाए कि आइन की ये शिक मैं लेके अभी अदालत से निकला हूं तो आइन की शिकें बताता रहा हूं, अर्ज करता रहा हूं। ये सब अब कोई इसकी जरूरत नहीं, वकालत की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं रह गया अगर ये इस किस्म के इख्तियारात और इस किस्म के मौके मिलने हैं लोगों को। और ये मिलने हैं वो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसके तो फैसले ही नहीं करते। इसकी तो उसी दिन रिट लग जाती है, दूसरे दिन का नोटिस हो जाता है। उसके फैसले महफूज किए हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में, और वो महफूज रख के और वो बैठे हुए हैं। बहसें भी हो चुकी हैं और एक भी नहीं, 2-3। इधर बड़ी शरीयत से और जल्दी से बिला ताखीर काम हो रहा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। नगम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है, तो क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल का आगाज हो सकता है, या जो किया गया है वो कानून के मुताबिक है? नहीं, वो कानून के मुताबिक कहाँ है। वो अटॉर्नी जनरल ने खुद स्टेटमेंट दी थी, उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को इतला दिए बगैर वो नहीं शुरू करेंगे आगाज, और अगर शुरू हो गया तो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये तो इन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि अदालतों को बेतौकीर और बेवकार कर दें, अदालतों को बिल्कुल बेतौकीर और बेवकार कर दें। अदालत रिहा करती है, दूसरी तरफ से आके पुलिस की गाड़ी में धक्के मार के उसको फिर अंदर डाल के गिरफ्तार कर लेते। कुछ 14-15 मरतबा ये शहरयार अफरीदी से हो चुका है। ये दीगर जितने हैं वो अदालत से निकलते हैं और जमानत करा के और किसी और केस में गिरफ्तार कर लें। सर, ये बताएं कि जनरल का डॉक्ट्राइन कब खत्म होगा पाकिस्तान? जनरल डॉक्ट्रिन ये अभी तो नहीं खत्म होता था। सर ये बताएं कि काजी फाइज साहब को 1 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर गया बतौर चीफ जस्टिस, उनके 1 माह में भी अदालतों की बेतौकीरी जारी रही और ये आज नवाज शरीफ को बेल भी मिल गई, तो आप क्या समझते हैं कि उनका 1 माह का जो दौर है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, 1 माह का दौर में तो 1 माह में देखना तो बड़ी ज्यादती है कि 1 माह में ही हम फैसला कर लें कि कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मतलब है सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, ये हम अपने तय फैसला कर लें। अभी टाइम देना चाहिए। फरूख हबीब के बारे में आपने खदशात का इजहार किया था, वो भी हबीब हो गए हैं, आप क्या कहते हैं? फरूख हबीब बड़ी उसने बड़ी ही सियाना की अक्लमंदी से काम किया। उसने कहा मैं कहीं जाहिर होऊंगा तो पता नहीं वो इधर से पकड़े को उधर से पकड़े, मैं सीधा ही कैंप ऑफिस में जाके क्यों ना जाहिर हो जाऊं। वो कैंप ऑफिस में उसका नमूद हुआ। किसकी क्या है? हाँ, मेन क्यादत को होने की क्या जरूरत थी? गया तो कैंप ऑफिस में ही ना। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो रोक दी है ताकि 21 अक्टूबर तक वो इत्मीनान से वापस आएँ और उसके बाद जो है वो बहरहाल अपना जो अगला कानूनी प्रोसीजर हो। क्या एक कन्विक्ट को इस तरह का रिलीफ मिल सकता है? आप क्या समझते हैं बतौर कानूनदान? ये 24 अक्टूबर 2023 ही है, 24 अक्टूबर 2024 तो नहीं है।
ایک دن کی نہیں چھوٹ دے سکتے. اور اس طرح کا میں نے کبھی کوئی نظیر دیکھی نہ سنی اس قسم کے مقدمے کے. اور کہ آپ سوچیں نواز شریف کا نام مٹا دیں 1 منٹ کے لیے. سوچیں کوئی اور آدمی ہے, اس کو 10 سال سزا ہے, 7 سال سزا ہے 2 کیسز میں, دیدیا اور ایون فیلڈ. اور وہ عدالت کو بغیر عدالت اس کو جانے دیتی ہے ملک سے باہر. ملک سے باہر کسی ملزم کو بھی عدالت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے, ملزم کو بھی. اور جو مجرم ہو, جس سے جرم ثابت ہوا ہو, اس کو باہر جانے کی اجازت ملے, یہ تو بعید القیاس ہے, بعید القیاس ہے. اور مجھے تو بڑا اس پہ دکھ ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ میاں صاحب جیل نہیں جائیں گے, میں جیل میں بھیجنے کے لوگوں کے حق میں نہیں ہوں, پر اس لیے کہ یہ تو مطلب ہے لگتا ہے کہ وہ ڈیل ہی ہوئی ہوئی, یہ تو ڈیل کی ہی شہادت دیتی ہے. ورنہ اب وہ 24 تاریخ تک ایک مجرم جو مفرور رہا ہے 4 سال, جس کے وارنٹ گرفتاری ریڈ وارنٹ بھی نکلے ہوئے تھے, وہ جلسے کو خطاب کرے گا. وہ اب 21 تاریخ کو جلسے کو خطاب کرے گا. اور بے انتہا شادیانے بجیں گے کہ وہ واپس آ گیا اور جیل جا رہا ہے, یا جیل سے اب تو اس کی ضمانت باقی بھی ہو جانی, اپیل بھی اس کے خلاف ختم ہو جانی, اپیل بھی اس کی منظور ہو جانی اور سزا ختم ہو جانی. یہ ایک بڑا مشکل اور بھاری دن ہے انصاف کے لیے. اگر یہ نواز شریف نامی شخص نہ ہو, الف بے جیم دال ہو, کیا اس کو ایسی ریلیف کوئی دے سکتا ہے کہ 4 سال وہ مجرم ہو کے جیل میں سزا یافتہ ہو کے وہ ملک سے باہر چلا جائے اور بیٹھا رہے, اور عدالت سے 8 ہفتوں کی اجازت ملی ہو؟ اول تو وہ بھی نہیں ممکن, اول وہ بھی نہیں ممکن کہ مجرم کو عدالت اپنے دائرہ اختیار سے باہر جانے دے اور وہ ملک سے ہی باہر چلا جائے. اور پھر جو کیا انہوں نے, وہ 4 سال باہر بیٹھے رہے میاں صاحب, ٹہلتے رہے ہیں, سارے دنیا کو دکھاتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور بہرحال مجھے تو اس پہ بڑی اختلاف ہے کہ اس طرح یہ تو انصاف پہ بالکل ہی بے یقینی آ گئی, بالکل ہی بے یقینی آ گئی. اب پھر کسی اور کو قید میں رکھنے کا کیا جواز ہے جس کو 3 سال سزا ہوئی ہوئی, ادھر 10 سال اور 4 سال کی مفروری پہ اگر آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے اور آپ کو, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ جا کے جیل چلے جائیں, آپ کو گرفتار نہ کریں, آپ کو جیل جانے دیں. راہداری یہ ہونی چاہیے تھی. راہداری یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جلسے بھی کریں. جج صاحب نے کوئی ضمانت لی ہے کہ وہ جلسہ نہیں کریں گے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے؟ کوئی لی ہے ضمانت ایسی؟ نہیں.